मीराबाई भक्तिकाल की एक ऐसी संत हैं, जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वह उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जाने मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस ये बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। सद्गुरु मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं, जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जाने मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। बस ये बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्तिपूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है। वही सच्चा गुरु है। स्वयं मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रैदास थे। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की नंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो, उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी।
वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया जब मीरा उस पर सोने चली। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेलता गईं, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहीं। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गईं।